नमस्कार, स्वागत है आपका टेक दस्तक में। मैं हूं आपके साथ अजय चौधरी। पिछली वीडियो में हमने अनबॉक्सिंग की थी जूम U22 ऑडियो इंटरफेस की और हमने कहा था अगली वीडियो में हम आपको इसको रिव्यू करके दिखाएंगे, चला कर दिखाएंगे, इस्तेमाल करके दिखाएंगे, यूज़ कर दिखाएंगे, जो भी आप कहिएगा। हमने ये मंगाया था अमेज़ॉन से और इसकी जो प्राइस थी उस वक्त जो हमने ये लिया था 6,250 रुपये में हमने ये लिया था। और इसकी खासियत ही यही है कि ये आप इस्तेमाल क्यों करेंगे। सबसे पहला सवाल, खासियत छोड़ देते हैं, इस्तेमाल आपको ये क्यों करना है। अगर आप एक म्यूजिशियन हैं, गाना गाते हैं या गाना रिकॉर्ड करते हैं गाकर, आपने अच्छा कैमरा ले लिया, अच्छा माइक भी आपने ले लिया है, ले आए हैं हम दुकान से, और उस कैमरे में आप खासकर मान लिया आपने DSLR ले लिया। DSLR अच्छे कैमराज होते हैं, कैनन के हों या निकॉन के हो, किसी का भी हो, अच्छा कैमरा होता है। और DSLR आपने ले लिया है, उसमें आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, साथ में उसमें लेकिन जो जैक होती है 3.5 mm की होती है, कि बहुत ही छोटी जैक होती है। उसमें आप ऑडियो जब आप माइक कनेक्ट करते हैं तो आपकी ऑडियो बिगाड़ देता है, उतनी अच्छी बेहतरीन नहीं आती। उससे अच्छा तो आप मोबाइल में रिकॉर्ड कर लें। लेकिन आपके पास अगर बड़ा कैमरा है, उसमें XLR केबल है, तो वो तो अच्छी थोड़ी बहुत ले लेगा। मैं कहता हूँ बिल्कुल अच्छी कैमरा ले लेगा, लेकिन बड़ा कैमरा कोई नहीं लेता है। DSLR ले लेते हैं हज़ारों के बजट में, लाख रुपए तक, क्योंकि बड़े कैमरे तो लाख के बाद ही स्टार्ट होते हैं, अच्छे कैमरे जो भी होते हैं बड़े कैमरे। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ की कि आप जूम U22 ऑडियो इंटरफेस क्यों लें। उसके पीछे जो कारण है, उसके पीछे कारण है कि आप जैसे कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं या फिर सिंगर हैं, तो आप माइक में ऑडियो जो रिकॉर्ड करेंगे डायरेक्ट, आप चाहेंगे कि भाई कैमरा तो आपको प्रॉपर्ली ले नहीं रहा, तो फिर उस माइक को आप कंप्यूटर में कनेक्ट कर लें, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डाल लें। लेकिन जब आप उस माइक को कंप्यूटर में कनेक्ट करने जाते हैं तो कंप्यूटर का भी एक साउंड कार्ड होता है, वो डायरेक्ट रिकॉर्डिंग भी लेगा आपकी और डायरेक्ट उसको कनेक्ट भी करेगा, तो उसको साउंड कार्ड पे बहुत लोड पड़ेगा। और वो इतना हैवी साउंड कार्ड नहीं होता कि वो तो सुनने के लिए होता है कि भाई गाने सुन सकें आप, कंप्यूटर में ऑडियो चल सके, इसलिए होता है। रिकॉर्ड कर सके उसलिए नहीं बनाया जाता वो। तो फिर वो कोलैप्स कर जाता है, सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। एक तो वो कोलैप्स कर जाता है और दूसरी प्रॉब्लम जो आती है वो आती है नॉइज़ की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है नॉइज़ जो होती है वो कंप्यूटर की, क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है और उस डिवाइस में जब आप कुछ भी कनेक्ट करोगे तो शैं शैं की आवाज़ आपको आएगी, उसे ही हम नॉइज़ कहते हैं। वो नॉइज़ हटाने के लिए आपको इंटरफेस ज़रूरी चाहिए। वो सारी नॉइज़ ये अपने आप पी जाएगा, ख़त्म कर देगा। हम आपको कनेक्ट करके दिखाते हैं। हम गिटार वगैरह तो कनेक्ट नहीं करेंगे, इसके साथ हम 2 डिवाइस कनेक्ट करते हैं, गिटार, एक माइक, इस तरह ये सिंगल है, हैंडी है, बैटरी भी इसमें कनेक्ट होती है। कैसे होती है वो सब हम इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो का लिंक हम आपको दे देते हैं, उसमें आप देख सकते हैं। अब हम देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसकी रिव्यू देना आपको। हम इसमें ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे, माइक को ये माइक लेंगे हम और इस माइक को डायरेक्टली हम कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे। पहले इससे कनेक्ट करेंगे और इसकी जो वायर है हम डायरेक्टली कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे। बीच में और कोई कनेक्शन नहीं होगा, बीच में ऑडियो इंटरफेस होगा, माइक होगा और कंप्यूटर होगी, कंप्यूटर में रिकॉर्ड होगी और वो हम आपको इस वीडियो में लाइव सुनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमने कनेक्ट कर लिया है अपने इस माइक से XLR केबल के थ्रू, जो भी आपने देखा जूम U22 ऑडियो इंटरफेस, और उसको USB केबल के थ्रू हमने अपने कंप्यूटर में जो है उसको कनेक्ट कर लिया है। और अब हम ऑडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं इस माइक से U22 के थ्रू डायरेक्ट कंप्यूटर में। तो क्या डिफरेंस आता है, अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हैं वो मेरे माइक की है, लैपल माइक जो मेरे टी-शर्ट में लगा हुआ है, आप उससे सुन रहे हैं। इसके बाद जो आप ऑडियो सुनेंगे, मैं रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये जो आउटपुट हमने इसका 5 पे सेट किया हुआ है, गेन इसका हमने 9 पर सेट किया हुआ है। और अब ये जो माइक है मैं इसमें बोल रहा हूँ। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि फ़िल्टर की क्या ज़रूरत होती है। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिए। ये ऑडियो जो है आप जो इस वक्त सुन रहे हैं इस लैपल माइक की ना होकर जूम U22 के थ्रू जो हम ऑडियो ले रहे हैं वो ऑडियो है डायरेक्ट कंप्यूटर में ले रहे हैं। आप कोई नॉइस नहीं सुनाई देगी आपको, क्योंकि कोई नॉइस है ही नहीं। अब मैं जो है इस जो माइक फ़िल्टर का बहुत सारे लोग, थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि ज्ञान फ़िल्टर का भी दे दें। बहुत सारे लोग कहते हैं क्या ज़रूरत है। बिना फ़िल्टर के आप ये समझ लीजिए कि जो फ
ये जो होता है आपका जो हवा का जो प्रेशर होता है ये वाला, ये माइक में डायरेक्टली जाता है। अब अगर मैं इसको लगा देता हूँ फ़िल्टर को, मैं कितनी ही हवा मार लूँ माइक पर वो हवा नहीं लगेगी, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे चेहरे में से, मुंह में से हवा निकलती है, और वो हवा जो होती है वो इस माइक के लिए हानिकारक होती है। जब आप ऑडियो सुनते हो तब आपको बहुत बुरी लगती है कि ये भप भप क्या हो रहा है। तो फ़िल्टर उसको रोकता है, फ़िल्टर उस काम को आता है, और उसके लिए आपको चाहिए कि वो प्रॉपर फ़िल्टर हो। कोई ये नहीं है कि आप उठा के ले आए फ़िल्टर के नाम पे, कुछ भी प्रॉपर फ़िल्टर वो होना चाहिए। वो आगे प्रॉपर फ़िल्टर का आप कैसे पता लगाएंगे? आप हाथों के आगे, फ़िल्टर के आगे हाथ लगा लेंगे और हाथ लगा के देखेंगे कि आपके मुंह पे हवा जितना आप बोल रहे हैं उस प्रेशर से लग रही फ़िल्टर के क्रॉस होके। अगर वो लग रही तो फ़िल्टर प्रॉपर नहीं है, अगर नहीं लग रही, सिर्फ गर्म हवा आ रही है, थोड़ा सा गर्माहट आ रही है, तो आप समझिए वो फ़िल्टर जो है वो प्रॉपर है, सिर्फ साउंड बाहर निकल के आ रही है, हवा बाहर निकल के नहीं आ रही। बस फ़िल्टर का इतना सा काम होता है। और ये फ़िल्टर का ज्ञान देने के बहाने आपको समझ में आ गया है कि ये ऑडियो जो ज़ूम U22 का जो ऑडियो इंटरफेस है वो किस तरह काम करता है और ऑडियो में वो क्या बदलाव लाता है, जो कि डायरेक्टली आप अगर माइक को कनेक्ट करेंगे तो वो बदलाव नहीं आएगा। अब हम आपको एक ऑडियो डायरेक्टली माइक कनेक्ट करके कंप्यूटर में सुना देते हैं कि किस तरह की नॉइस सेम माइक से कंप्यूटर में आती है। तो दोस्तों, हमने आपको कहा था कि हम डायरेक्टली कंप्यूटर में इसको कनेक्ट करेंगे। तो डायरेक्टली कंप्यूटर में कनेक्ट करने के लिए हमने इस माइक को इस्तेमाल किया है XLR केबल तो 3.5 mm जैक, जो नॉर्मली लोग इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर में, जहां माइक का ऑप्शन होता है दिखाई देता है उसमें लगा देते हैं। इस वाले जैक में हमने ये यहाँ पर लगा दिया है, साथ में आप देख सकते हैं। इससे पहले हमने USB की केबल के थ्रू हमने ये USB केबल डायरेक्ट अपने कंप्यूटर में यहाँ पर लगा दी थी, जो कि ज़ूम U22 से हमने निकल कर XLR के थ्रू हमने लगाई थी। अब हम आ जाते हैं वापस इस माइक पर और हमने रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है। आपको सुनाते हैं कि डायरेक्ट कैमरे से रिकॉर्ड करने पर, एक तो डायरेक्ट रिकॉर्ड करने पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो हमारा अब आप जो ऑडियो सुन रहे हैं वो डायरेक्ट माइक की सुन रहे हैं, जो कि कंप्यूटर में कनेक्ट है विदाउट ज़ूम U22 के। एक तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं अब इसको जो आपको सुना रहा हूँ इसका गेन बढ़ा के सुना रहा हूँ, क्योंकि विदाउट गेन बढ़ाए ये ऑडियो बड़ी कम ले रहा है, साउंड बड़ी कम ले रहा है, क्योंकि हमने जो था U22 में गेन बढ़ाया हुआ था उसके सिस्टम से, और उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। उससे गेन बढ़ाने से वो हमको एक्स्ट्रा एक फ़ीचर दिया गया है। अब मैं कंप्यूटर के अंदर से गेन बढ़ा रहा हूँ तो ये नॉइस आ रही है, डेफिनेटली आ रही है। इस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिर भी मुझे पता है कि नॉइस इसकी जा रही है, क्योंकि कंप्यूटर की एक नॉइस होती है और जो ऑडियो क्वालिटी है वो भी बेहतरीन नहीं है, जो कि ज़ूम U22 लगाने से सेम माइक से आ रही थी। तो दोस्तों, ये है ज़ूम U22 का रिव्यू जेन्युइनली जो हमने आपको दिखाया है। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दस्तक इंडिया, और टेक दस्तक में हम आपकी ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस लेकर आपके लिए आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।